ज्ञान प्राप्त की है कामना तो जरूर रखे छठ का व्रत, जानिए किस फल की प्राप्ति। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदंस में स्वागत है। आप सभी YouTube फैमिली को, पूरे देशवासियों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ छठी मैया सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो आइए जानते हैं कि इस बार छठ महापर्व कब और किस तारीख को पड़ रहा है। इस दिन एक छोटे से आसान से कुछ कारगर उपाय यदि आप अपने जीवन में करते हैं तो माँ छठी हर मनोकामना पूरी करती हैं। जिन्हें संतान नहीं है उनकी गोद भरती हैं, सुख समृद्धि और दीर्घायु पुत्र को प्रदान करती हैं। इस साल कब है छठ महापर्व? आस्था का महापर्व छठ हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक मनाया जाता है। यह कठिन व्रत महिलाएं परिवार की खुशहाली और बच्चों की सुरक्षा के लिए रखती हैं। इस साल छठ पूजा कब मनाई जाएगी? छठ पर्व कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। इसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए यह पर्व विशेष महत्व रखता है। इस साल लोग छठ पूजा की तिथि को लेकर काफ़ी असमंजस में हैं, जो कि आइए अब जानते हैं कि इस साल छठ पूजा कब मनाई जाएगी। छठ पूजा कब है? हर साल छठ पूजा दिवाली के 6 दिन बाद मनाई जाती है। इस साल पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 7 नवंबर को सुबह 12:41 से शुरू होगी और 8 नवंबर को 12:34 पर समाप्त होगी। इस प्रकार शाम का अर्घ 7 नवंबर दिन गुरुवार को दिया जाएगा, जबकि सुबह का अर्घ अगले दिन 8 नवंबर को दिया जाएगा। नहाय खाए कब होगा? नहाय खाए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान कर सूर्य देव की पूजा करते हैं। इसके बाद सात्विक भोजन करते हैं, जिसमें चावल, दाल और लौकी की सब्जी शामिल होती है। नहाय खाए 5 नवंबर को होगी, जबकि 6 नवंबर को खरना है। छठ पूजा के दिन व्रत रखने वाली माताओं को व्रत कथा सुननी चाहिए और भगवान सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने के लिए गाय के दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य को लाई गई सभी सामग्री अर्पित करें और भगवान सूर्य की पूजा करें। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा का विशेष महत्व होता है। बिहारियों के लिए यह सबसे बड़ा त्यौहार होता है। छठ पूजा का त्यौहार सूर्य देव की पूजा के लिए समर्पित है। इस व्रत में उगते हुए और डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। इस पर्व पर बिना कुछ खाए पिए 36 घंटा निर्जला व्रत भी रखा जाता है। भगवान सूर्य की उपासना का महापर्व छठ पर्व बिहार में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। कई ऐसे लोग हैं जो बिहार, उत्तर प्रदेश या अन्य क्षेत्र से बाहर भी छठ का त्यौहार करने लगे हैं। छठ का व्रत करना लोगों की सेहत के लिए तो अनुकूल माना ही जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठ का व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर किसी भी व्यक्ति को संतान की कामना है तो उसे छठ का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इंसान को संतान की भगवान भास्कर की आराधना करने से इंसान को संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके लिए छठ का व्रत रखना उनके लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय है। जिस भी व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है या उन्हें संतान की कामना है तो वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ महापर्व का व्रत रखें और सच्चे मन से भगवान भास्कर की आराधना करें तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। छठ का व्रत रखने से धन और ऐश्वर्य की भी वृद्धि होती है। उन्होंने भगवान भास्कर केवल नमस्कार के देवता हैं। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ जल की धारा से प्रसन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान भास्कर अपनी उपासना के लिए केवल नमस्कार मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं और वह अपने भक्तों की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। इसके लिए बस भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित करना चाहिए। षष्ठी और सप्तमी तिथि को भगवान भास्कर को नमस्कार कर उन्हें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। इससे धन और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। व्यवसाय और नौकरी में स्थिरता भी आती है।
सूर्य की उपासना से चर्म रोग से भी मिलती है मुक्ति। भगवान भास्कर की उपासना से चर्म रोग से मुक्ति भी मिलती है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को कुष्ठ रोग हुआ था। इसके बाद उन्होंने भगवान भास्कर की आराधना की थी और छठ का व्रत रखा था, जिसके बाद उनके शरीर का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया था। ऐसी मान्यता है कि भगवान भास्कर चर्म रोग को ठीक करने वाले देवता हैं और उनकी उपासना से त्वचा से जुड़े सभी प्रकार की बीमारियां भी समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा छठ का व्रत रखने से लोगों को दीर्घायु होने का भी आशीर्वाद मिलता है और छठी मैया का आशीर्वाद बना रहता है। छठ को सौभाग्य का भी पर्व माना जाता है। कहते हैं कि इस महापर्व को से सुहाग की लंबी उम्र होती है, इसलिए महिलाएं पति और संतान के लिए यह व्रत रखती हैं। छठ की पूजा से अन्न और धन का भंडार बढ़ता ही है, इसलिए किसान अच्छी खेती के लिए भी छठ महापर्व की पूजा विधि विधान से करते हैं। छठ पूजा में करेंगे उपाय। छठ पर्व में खरना वाले दिन जल्दी उठकर स्नान करें और पूर्व दिशा में मुख करके कुश के आसन पर बैठें। लकड़ी के पटरे पर सफ़ेद कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर भगवान सूर्य का चित्र स्थापित करें। सूर्यदेव की पूजा करें और उन्हें गुड़ का भोग लगाएं और लाल फूल चढ़ाएं। छठ पर्व के दूसरे दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और उसके बाद गुड़ और कच्चे चावल को बहते जल में प्रवाहित करें। इस उपाय को करने से आपकी संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। जहाँ आपने छठ की पूजा की है वहीं पर पूर्व दिशा में मुख करके बैठें। उसके बाद रुद्राक्ष की माला से भी जाप करें। छठ के दिन तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से संतान के ऊपर अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। इसके साथ ही लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर दान करने से संतान को सभी खुशियाँ प्राप्त होती हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? माँ छठी मैया सबको सुख संपत्ति, संतान आदि धन वैभव भंडार भरे। माता रानी की कृपा से सभी सुखी हों, सबका कल्याण हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया ज़रूर लिखें।